नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि को किस पे कैलकुलेट करते हैं बेटा? सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे करते हैं बेटा? सीपी पे। और सीपी को बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और इसे हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य है बेटा क्रय मूल्य। ठीक है। अब एसपी, बेटा एसपी को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं बेटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। जैसे बेटा मैंने इस कलर की कॉस्ट 10 रुपए है। कितनी? 10 रुपए है। और मैंने इसे 12 रुपए का बेच दिया, तो 10 रुपए क्या हो गया? यहाँ पे बेटा सीपी हो गया। 12 रुपए यहाँ पे क्या हो गया? एसपी हो गया। और प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 2 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया। और पी इक्वल टू होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, फायदा। ठीक है। अब एल इक्वल टू होता है बेटा यहाँ पे लॉस। लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हानि। और बेटा होता है मार्केट प्राइस, एमपी। एमपी क्या कहते हैं बेटा? मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा? अंकित मूल्य। किसी वस्तु पे जो मूल्य चस्पा होता है वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है। इसी पे अंकित मूल्य पर ही क्या मिलता है मुझे? डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। डिस्काउंट डी इक्वल टू होता है बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? छूट या बट्टा हमेशा दिया जाता है बेटा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है। देखो बेटा किसी वस्तु का मैंने अंकित मूल्य बेटा एमपी, मार्केट प्राइस कितना है मेरे पास? 1 से 50 है। इस पर मैंने क्या दे दिया बेटा? छूट दे दी। डिस्काउंट कितने का दे दिया? 10 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या बन गया? एसपी। एसपी कितना आ गया? 10 का। जब मैंने डिस्काउंट दिया एसपी कितना आ गया? 140, 140। और सीपी मेरे पास कितना है बेटा? 100 है। कितना है? 100 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? प्रॉफिट कितना हो गया? 40 रुपीज हो गया। कितना हो गया बेटा? 40। पी इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 40। तो यहां से क्या निकल के आ गया? यहां से निकल के आ गया प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस के सीपी। एसपी माइनस के सीपी। और लॉस इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बेटा? सीपी माइनस के एसपी। लॉस वाली कंडीशन में सीपी क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। और एसपी सीपी माइनस के एसपी। लॉस वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा? एसपी छोटा होगा, सीपी बड़ा हो गया। जैसे इस कलम को मैंने 10 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का बेच दिया, तो एसपी यहाँ पे क्या हो गया? 8 रुपए हो गया। और सीपी कितना हो गया बेटा? 10 रुपए हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे हानि हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है बेटा? डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बेटा? एमपी माइनस के एसपी। ये क्या कहलाता है बेटा? डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्काउंट। इसी को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तब कैसे करते हैं? जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो परसेंटेज में हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे ही निकालते हैं। देखो पी परसेंट इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बेटा पी अपॉन हो जाएगा सीपी इंटू 100। बेटा लॉस परसेंट इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। अब बेटा डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन बेटा एमपी इंटू 100। ठीक है। ये सारे फॉर्मूला हम आपको लिखा रहे हैं, लेकिन हम इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है। विदाउट फॉर्मूला का आपका क्वेश्चन होगा। बेटा यहां तक समझ में आ गया सबके? क्लियर है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? अब प्रॉफिट कहां होता है? जब हम कोई अपना व्यापार करते हैं तो किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। ये थोड़ी जानते हैं इसमें लॉस हो जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है बेटा? लॉस भी हो जाता है। यार मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? देखो ये मेरे पास क्या है बेटा? सीपी। सीपी से अगर मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे लॉस हो गया मुझे। ठीक है। तो क्या बन जाता है बेटा? एसपी। समझ में आ रहा है? सीपी से क्या हो गया बेटा? अगर लॉस वाली कंडीशन में चलेगा तो क्या हो गया? एसपी। और सीपी से बेटा अगर प्रॉफिट वाली कंडीशन में चलेगा तो क्या बन जाता है? एसपी।
तो इसमें क्या समझे, सीपी में लॉस वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा, सीपी ज्यादा होगा और एसपी छोटा होगा, और प्रॉफिट वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा, सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, यदि वस्तु को 37.5% लाभ पर, यदि वस्तु को 37.5% लाभ लेकर 407 रुपए में बेचा जाता है, तो मुझे क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले परसेंटेज देखना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्यों परसेंटेज का इसमें क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा यूज होगा। क्लियर, 37.5% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 37 दूनी 74 और 1 75, 75 बट्टे 2% डाल दो, बट्टे 100, 25 75 25 चौके 100, कितना आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है बेटा, 8 यहाँ पे क्या हो गया, सीपी हो गया। 8, किसी वस्तु को मैंने 8 रुपए में खरीदा और बेटा 3 रुपए लाभ लेकर बेच दिया। क्या किया मैंने, 3 रुपए प्रॉफिट लेके क्या इसे मैंने बेच दिया, तो बेटा कितने में बेचा मैंने, 11 रुपए में बेचा। ठीक है, देखो 3/8 आया, 8 रुपए में किसी वस्तु की कीमत कितनी, 8 रुपए है, और 3 रुपए मैंने इसे लाभ लेकर क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। तो कितने में बेचा मैंने, 11 में बेचा। और यहाँ कितने में बेचा मैंने, 4 से 7 में बेचा, बेचा बराबर बेटा बेचा। क्लियर है, 11 एकड़ 11, 11 से बेटा इसे काट दो, 11 3 33 और 11 7 77। एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 37 आ गई। निकालना क्या है बेटा मुझे, लागत मूल्य। लागत मूल्य मेरे पास यहाँ पे क्या, 8 रेशियो, तो क्या कर दो बेटा, इसका यहाँ पे मल्टीपल कर दो, 8 7 56 की 6। देखो यहाँ पे यूनिट रेट किसका आ रहा है, 6 बेटा इसका आ रहा है। यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे आगे निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी, 8 7 56 की 6 8 थी, 24 24 से 5 कितना हो गया बेटा, 29 हो गया, 296 रुपए। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ में आ गया। सबसे पहले से मैंने क्या कर दिया बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है, 37.5% की। किसी वस्तु को मैंने 8 रुपए में क्या खरीदा बेटा, 3 रुपए लाभ लेकर कितने बेच दिया, 11 रुपए में बेच दिया। और यहाँ बेचा कितने में, 407 रुपए में, बेचा बराबर बेचा। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितना आ गई बेटा, 37 आ गई। हमें 8 रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 296 रुपीज आएगा। ठीक है बेटा, किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा यदि पुस्तक को 12.5% हानि से 490 रुपए में बेचा जाता है। बेटा आपको हानि कब होती है, जब हानि आपको तभी होगी जब लोग अपना आपका क्या करेंगे, नाजायज फायदा उठाएंगे, तभी तुम्हें हानि होगी। अरे सपोज ये कलम है, मैं 15 रुपए का इसे खरीद कर लेके आया था, जब मुझे आवश्यकता पड़ी इस कलम को बेचने के लिए, ठीक है, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो लोग क्या करेंगे, आपकी चीज को क्या है, कम दामों में खरीदेंगे। और इसे मैं 15 रुपए खरीद के लेके आया बेटा, क्या है, 12 रुपए में खरीद लिया गया, मैंने बेच दिया, तो 3 रुपए का मुझे लॉस हो गया, क्योंकि मुझे जरूरत थी इसे बेचने की। ठीक है, आपको लॉस कब होगा, जब आपको जरूरत होगी। ठीक है, और जरूरत नहीं होगी तो लॉस किस बात का होगा। ठीक है, चलो, या कोई चीज आपकी कैसी हो जाए, ओल्ड हो जाए, तो आपको लॉस होगा। तो क्या करेंगे, किसी पुस्तक को बेटा 12.5% हानि से 490 रुपए में बेचा जाता है। 12.5% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, अरे 12 दूनी 24 से 25/2 को बेटा क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/8 1/8 लिखेंगे बेटा। ये मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया था बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या धीरे धीरे क्या करते हैं, मुझे क्या है, लर्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, लॉस हो रहा है, तो माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, सीपी मेरे पास कितना बेटा, 8 है, 1 रुपए का मुझे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे लॉस हो गया बेटा। लॉस कितना हुआ, 1 का लॉस हो गया, तो मैंने उस वस्तु कितने बेचा बेटा, 7 में बेचा। कितने बेचा, इस कलम की कीमत मेरे पास कितनी थी बेटा, 8 रुपए थी, 1 रुपए का मुझे लॉस हो गया, तो मैंने इसे कितने में बेचा, 7 रुपए में बेचा। लेकिन यहाँ पे बेचा कितने में, 490 में बेचा, बराबर बेटा बेचा। क्लियर बेटा, 7 से डिवाइडेशन कर दो, 7 बन जाए 7 बेटा, 7 49। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 70 रुपीज आ गई। कितनी आ गई बेटा, 70 आ गई। तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी के अंदर क्या कर दो बेटा, इसका मल्टीपल कर दो, 8 7 56 560 रुपए। तो उस वस्तु की बेटा लागत मूल्य क्या थी, 560 रुपए थी। कितनी थी बेटा, 560 रुपए। यही है मेरे पास आंसर हो। किसी विक्रेता ने एक वस्तु को 2% की हानि पर बेचा। किसमें बेटा किसमें बेचा, 2% लॉस पर बेचा। किसमें बेचा, 2% लॉस पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे
20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्या निकालना है मुझे, सीपी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट प्राइस निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो बेटा मेरे पास सपोज सीपी 100 है, कितना है 100 है, क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 2% मैंने लॉस से बेच दिया, कितने बेचा, ऐसे तो लिख सकते हैं 100% माइनस के बेटा 2%, क्या लिखेंगे इसे, 100 माइनस का 2 लिख सकते हैं। और बेटा यहाँ पे कितना है 20% बेटा प्रॉफिट से बेचा, बेटा मैंने सिर्फ 20% प्रॉफिट से बेचा, तो कितने में बेचा बेटा, ऐसे तो लिख देंगे 100 प्लस के 20, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 98% हो जाएगा। 98 हो गया, ये बेटा कितना हो गया 1 से 20, इतना ही तो हो गया, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे उसे कितने रुपए अधिक बेच दिया उसने, 1 से 20 का बेटा 98 कितना हो जाएगा 22% हो गया। और यहाँ कितने अधिक बेचा बेटा उसने 44 में। जब 22% की वैल्यू बेटा 44 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से, तो निकाल दो या बेटा परसेंट आगे बट्टे 100 कर दो यहाँ बेटा, 22 दूनी 44, 100 दूनी 200, कितना आ गया मेरे पास, ये बेटा 200 रुपये आ गया। 200 रुपये क्या आ गया बेटा, वस्तु की लागत मूल्य आ गई। देखो बेटा इधर, लेकिन मुझे इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर आना था। ये बताओ मैंने 100 से यहाँ पे 2 लेस किया, और बेटा 100 पे यहाँ पे मैंने 20 जोड़ा, ठीक है। अगर 20 और 2 में 20 और 2 जोड़ दूं तो बेटा 22 हो जाएगा, यहाँ 100 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2% की हानि हो रही है, तो माइनस के 2%। बेटा यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है मुझे, 20% का फायदा हो रहा है। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है बेटा, 44 अधिक में बेच रहा है। और कितना यहाँ पे कितना अधिक में बेचेगा बेटा, 20% में से 2 लेस घटा दो। जब 20 में से 2 घटाएंगे तो बेटा ऐसे तो लिखेंगे इसे 20% माइनस बेटा माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 2 22 हो गया ना। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा 22% हो गया। 22% की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 44 है, अपॉन बेटा यहाँ पे क्या कर दो 100 कर दो, 5 दूने 44, 100 दूने 200 रुपए, क्लियर। क्या आ गया बेटा यहाँ पे 200 रुपए, तो किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया बेटा 200 रुपए आ गया। इतना मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्टली बेटा ये आंसर। वहां पे क्या हो रहा है बेटा, उसे लॉस हो रहा है। अगर वो 20% पर अगर अधिक में बेच देता तो बेटा 40 रुपए उसे फायदा हो जाता है, क्लियर कंसल्ट हो गया। तो 22% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 44 हो गया, तो वैल्यू कितना आ गई बेटा 200 रुपए, आंसर हो गया ये, ठीक। किसी विक्रेता ने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 11 से 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2 सेकंड के अंदर निकाला बेटा। 2512 कितना हो गया 37%। 37% की वैल्यू है कितनी बेटा मेरे पास 11 से 10, ठीक है। कितनी बेटा 11 10 बेटा, परसेंट आगे बट्टे क्या कर दो 100 कर दो। 37 कितना होता है 1 से 11 बेटा 30 हो गया। इसके साथ बेटा मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा 3000 रुपये हो गया। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया बेटा 3000 रुपये आ गया। अरे भाई कैसे ऐड कर दिया बेटा, पिछले क्वेश्चन मैंने क्या देखा, ये क्या बेटा माइनस की वैल्यू होगी बेटा, ये किसकी वैल्यू होगी प्लस की वैल्यू होगी। 25 में से बेटा जब 12 घटाएंगे 25% बेटा माइनस के 12%, इसी को तो लेस करेंगे तो 25 तो 12 बेटा कितना हो जाएगा 37% हो जाएगा। यही 37% की वैल्यू कितनी बेटा 11 से 10 है, तो 37 कितना हो गया बेटा 1 से 11 बेटा, इसमें मल्टीपल कर दो कितना आ गया 3000 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया बेटा 3000 रुपये, यही मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1200 रुपये है, वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बेटा सीपी मेरे पास दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, और हमें एसपी निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बेटा। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा 1/5। जब बेटा प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। 5 रुपए में किसी वस्तु को मैंने खरीदा बेटा, 1 रुपए लाभ लेके बेच दिया, कितना बेचा बेटा मैंने 6 में बेचा, लागत मूल्य है कितना बेटा यहाँ पे 12 से, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ लागत मूल्य कितना है 5 बरा कितना हो गया बेटा 12 से हो गया।
5 से बेटा कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 2 से 40। पूछा क्या है मुझे बेटा वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 60 तो है बेटा, 60 से मल्टीपल मार दो, 0 बेटा 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 तो 14, कितना आ गया 14 से 40 रुपए। तो बेटा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 14 से 40 रुपए। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। आपको हमेशा बेटा क्या करना है फ्रैक्शन से वैल्यू कन्वर्ट करना है, ठीक है, याद रखना।